बोधी राधा निरख निहार, और न कोई लख सके जी सो भय गम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारियां राधा स्वामी नाम, बिना मेहर ना पावहीं जी तहाँ कोई विश्राम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए मेरे खुले भक्ति के स्रोत। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास का जी आवरण होए न होए। श्वासों की कर सुमरणी करवा जपा का जाप, परम तत्व को ध्यान धर गुरु सोहंग आपो आप। सोहंग पोया पवन में बांधा मेहर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो जी इस विधि माला पेर। माला है निज श्वास की फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं जी कट करम की पास। पूर्णमासी की रात गई सत संग में, गई सत संग में मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में, मेरे दाता ने पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में। पूर्णमासी की रात गई सत संग में, गई सत संग में मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में, मेरे दाता ने पकड़ी बाह भी। पकड़ आम की डार डगर बिच क्यों खड़ी, डगर बिच क्यों खड़ी, के तेरा पीहर दूर करा के सासू लड़ी हमारी सुरता, के तेरा पीहर दूर करा के सासू
हाँ ना मेरा पीहर दूर घराना सा सोलड़ी घराना सा सुलड़ी मेरा पिया गए परदेस संदेशा लिए मैं खड़ी मेरा पिया गए परदेस संदेश पिया गए सतलोक तेरा क्या ले गया तेरा क्या ले गया वो तो जड़ गया या जड़ की वाड़ ताड़ी ने संग ले गया वो तो जड़ गया या जड़ की वाड़ हाँ पूर्णमासी की रात गई सत संग में गई सत संग में मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में मेरे दाता ने पकड़ी दिख तू सरव भाव कवारी क्यों खड़ी कवारी क्यों खड़ी के तेरा निरदन बाप जनमती की मामरी के तेरा निरदन बाप जनमती आना मेरा निर्धन बाप जनमती की मामरी जनमती की मामरी चल चल मगध गवार तुझे तुम्हारी क्या पड़ी चल चल मगध गवार तुझे तुम्हारी क्या पड़ी बाबुल पीहर बोलाय लगन लिख वाइया लगन लिख वाइया सुरता का रच दिया ब्याह फेर ना लाइया सुरता का रच दिया ब्याह देर ना लाइया पूर्णमासी की रात गई सत संग में गई सत संग में मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में मेरे दाता ने पकड़ी बाह ममतारी मार दड़ाय
हियारी हळदी करी हियारी हळदी करी पांचों तत्वों का तेल निकाल सूरत की पीठ मणि पांचों तत्वों का तेल निकाल सूरत की पीठ मणि अर्ध उर्ध के बीच रतन चोरी मंडी रतन चोरी मंडी हर हाथ ले वो धार सूरत पेरा कड़ी हर हाथ ले वो धार सूरत पेरा कड़ी पूर्णमासी की रात गई सत संग में गई सत संग में मारे सतगुरु ने पकड़ी बाहें भिगोई हरी रंग में मारे दाता ने पकड़ी बाहें भिगोई हरी रंग में पूर्णमासी की रात गई सत संग में गई सत संग में मारे ताता ने पकड़ी बाहें भिगोई हरी रंग बाबुल दीना दान दरस दीना चार का दरस दीना चार का गहना रो ज्ञान विचार हीरा तो हर के नाम का हर सुरता गहना रो ज्ञान विचार हीरा तो हर के नाम छोड़ी मामा की मामे शाल बुआ और भाणली बुआ और भाणली छोड़ा सब सखियों का साथ पिया के संग में चली छोड़ा सब सखियों का साथ पिया के संग में चली चढ़ा है ओ घट खाट कावल सब छेक किया कावल सब छेक किया चढ़ी कलश में जाए गुणा तीनों सार है चढ़ी कलश में जाए गुणा तीनों सार है मंगल कथन कबीर शब्द भर तार है हमारे सुरता मंगल कथन कबीर शब्द भर तार पूर्णमासी की रात गई सत संग में गई सत संग में
सतगुरु ने पकड़ी बाहें भिगोई हरी रंग में, मारे दाता ने पकड़ी बाहें भिगोई हरी रंग में। राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, जितने आए हुए सबका के हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी होती तरह आप शांति तक सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की तो आधी घड़ी और तब के हजारों बरस, फिर भी बराबर नहीं है। तो सत्संग तो सत्संग होता है, तब से आपको राज मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी और दुनिया के पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती तब से। तब से आप राजेश्री बन सकते हो, और राजेश्री बन गया तो फिर नरकेश्वरी बनना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है लाखों में, हजारों में जिनके पास में पैसा होता है, वो पैसे को कैसे बर्बाद करते हैं आपने पता है? मैं तो देखता हूं, वो पैसे को इस तरीके से बर्बाद करते हैं, आज फलानी चीज ले आए, आज ढिकड़ी चीज ले आए, आज वो ले आए, आज वो ले आए। उसी पैसे को अगर हम पुण्य में लगा देते हैं तो हमारा हजारों गुना हो करके वो हमारे कर्मों में लग जाता है, वो कर्मों को काट देता है हजारों गुना हो करके। ऐसी करनी क्यों करे, करके क्यों पछताए, बोवे पेड़ बम्बूड़ के तो आम कहाँ से खाए। हम बम्बूड़ के पेड़ बोने लग जाए तो आम की बाट मत देखो, आम लगेंगे इसके ऊपर, उस पर तो बम्बोड़े लगेंगे। आम के पेड़ बोने की कोशिश करो तो आपका उद्धार हो जाएगा, और बम्बूड़ के पेड़ बोने की कोशिश करते हो आप तो मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। मुक्ति कहां पर है आपने यही नहीं पता, मुक्ति किस जगह है। मुक्ति तो गुरु के चरणों के अंदर है। जब तक आप गुरु के चरणों की लगन नहीं लगाओगे, देह की लगन नहीं लगाओगे, अंतर में भी आपको दर्शन नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, जाको दर्शन हित वाको दर्शन उत, और जाको ईत नहीं, ना कोई ईतर ना कोई उत। जिसको यहां दर्शन नहीं होंगे तो आगे कैसे होंगे, आगे दर्शन नहीं हो सकते। हमने देहधारी गुरु का पल्ला पकड़ना पड़ेगा, देहधारी से नाम लेकर के। और भजन भी अगर हमारा नहीं बनता है, कोई बात नहीं है, भजन बनना सबकी बस की बात नहीं है, सारे भजन नहीं कर सकते। भजन तो कोई एक आध कर सकता है, लेकिन सारे विश्वास तो कर सकते हैं। विश्वास भी अगर आपने कर लिया ना तो आपका काम चल जाएगा। आप भजन एक मिनट भी मत ना करो बेशक से, विश्वास अगर आपने कर लिया तो आप उतर जाओगे, इस पार से उस पार हो जाओगे।
विश्वास हमारे को अंतर्मुखी कर देता है, बार बार गुरु की याद दिलाता है विश्वास। वो भजन ही तो है और क्या है। क्या करते हैं हम, गुरु ने जो नाम दिया है उसका सुमरन करते हैं, गुरु का ध्यान धरते हैं। स्वामी जी महाराज ने नहीं कह दिया गुरु ध्यान धरो तुम मन में, नाम सुमर छिन छिन में। अब गुरु का ध्यान वो मन के ऊपर चढ़ा दिया आपने, मालिक का ध्यान, तो आपका उद्धार तो हो गया। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलन कोस। इस मन को आपने रोकना है, किसी तरीके से रुके चाहिए, चाहे गुरु का भजन से रुके, चाहे गुरु के विश्वास से रुके, चाहे होम या पूजा पाठ से, किसी चीज से भी आपका मन रुकता है तो इसको रोकने की कोशिश करो। नहीं तो ये मन ऐसा है हमारे को दर्राव में लेकर के चला जाता है। साधु संतों की बहुत मिसाल है, साधुओं ने तो सिद्ध करके दिखाया है। एक महात्मा की मेरे को मिसाल याद आ गई, मैं कई दफा बताता हूं ये बातें। एक महात्मा था, उसका मन कई दिन से विचलित था, तो मन के उसके अंदर आई है कि मैं तो हलवा बना करके खाऊं। तो उसके पास तो कोई चीज थी नहीं, तो साधु था, नगरी में गया, कहीं से आटा लिया, कहीं से तेल घी लिया, कहीं से चीनी ली, और वो ले करके अपनी कुटिया पर आ गया। उसने हलवा बनाया। हलवा बनाओ गुरु हमारे को बचा लेता है। गुरु हमारी पल पल रक्षा करता है। अगर गुरु पूर्ण है, पल पल रक्षा करेगा, पल पल हमारे को बचाएगा। हमारे गुरु की बातें याद आ जाएंगी उस समय के ऊपर। गुरु ने तो ये कहा था कि भाई मन के मते नहीं चलना है, मन के मते नहीं चलना, गुरु ने तो ये कहा था। अब हलवा बनाओ तो उसके ये बात आ गई गुरु वाली याद। बोले कोई बात नहीं, हलवा बना लिया। एक कुआं के पास में चला गया, जितना हलवा था इतना गोबर ले लिया उसने, और कुआं के मुंडेर के ऊपर बैठ गया। एक हलवा का गस्सा लेवा और उस कुएं के अंदर डाल दे, और उसमें से गोबर लेवा, उसको खा जा। जब एक गस्सा हलवा का रह गया तो मन लिकड़ करके बाहर प्रकट हो गया। यूं बोला भाई महात्मा इसको तो मेरे को खिला दे एक को। तो न बोला नहीं भाई, तू मेरे को दुखी करता है, तेरे को खिला दिया तू तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज देगा, आकर के मैं कहां से लाऊंगा, मैं साधु हूं, मैं तो साधना करता हूं, मैं तो भजन करता हूं उस मालिक का, तो तू मेरे को वंचित करता है इस भजन से। मैं नहीं दूंगा तेरे को। वो भी कुएं में डाल दिया, वो भी कुएं में डाल दिया। मन झक मार के चला गया। कहां गया मन? मन तो उड़ता उड़ारी लेता है, मन तो इसी जहाज के ऊपर रहता है, उड़ारी भरेगा, इसी जहाज के ऊपर आकर के फिर बैठ जाएगा। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताही चलन कोस। उस मार्ग की तरफ नहीं चलता, हम 100 कोस 200 कोस दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, लेकिन सत्संग की तरफ नहीं चलते। हम तो नाम भी लेते हैं,
नाम लेकर के यूं सोचते हैं मैं धोखे में नहीं रखता किसी जीव को भाई, कोई धोखे में ये रखता हो। नाम लेकर के अमीर नु का मैं तो अमीर बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बन जाओगे, पर कब बनोगे? तब आप नाम के ऊपर चलोगे। आप करोड़पति बन सकते हो, आप अरबपति बन सकते हो, आप दुनिया की कोई भी प्राप्त वो पदार्थ जो है उसको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन होगा कब? जब हम नाम पर चलेंगे। लेकिन नाम पर हम चलते नहीं। नाम लिया है, मैंने तो नाम ले रखा है, ऐसे नहीं चलेगा काम। मैंने तो नाम ले रखा है, नहीं चलेगा काम। आपने अपने विचार नहीं बदले, आपने अपनी रहनी सहनी नहीं बदली। माला फेरू ना हर बजूं, मुख से कहूं ना राम। मेरा प्रीतम मुझको भजे, तब पाऊं विश्राम। तब जब आपने ये बंद लगा लिए, गुरु के वचन का सहारा आपने ले लिया, नाम आप ले आए, उसी कमाई करो, उन वचनों पर चलो। गुरु ने ये कही है झूठ मत बोलो, गुरु ने ये कही है तुम कमा खाओ, परा धन की आस मत कर रखो। गुरु ने ये कही है अब वजन बंदी करो भाई जितना बढ़ सके। गुरु ने ये कही है अब अच्छा काम करो जितना हो सके। लेकिन ना तो हम वजन बंदी कर सकते, ना हम अच्छे काम कर सकते, ना हम झूठ बोलने छोड़ सकते। तो गुरु कैसे फायदा करेगा? गुरु कैसे करेगा हमारा फायदा? हम लखपति कैसे बनेंगे, करोड़पति कैसे बनेंगे? माया तो इस घर के अंदर बसी हुई है, हम तो ढूंढते हैं बाहर। मैं तो अपनी बताता हूं, मेरे को नहीं पता, मालिक जानता है कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। सतगुरु जानता है, लेकिन मैंने 45 साल हो गए, 45 के भी 46 हो गए, मैं 45 साल तो कई साल से कह रहा हूं। इतने दिन मैंने नाम लिए हो गए। कोई आदमी ये बताओ आकर के अक मेरे से इसने झूठ बोली है या मेरा उसने खा करके लेकर के दिया नहीं है, कोई आदमी नहीं कह सकता ये बात। दावे के साथ में कहता हूं मैं, और मैंने अपनी वृत्ति को एकाग्र रखा है। दुनिया इधर से उधर कोई कुछ पूछती आन रही है, मैं ये नहीं कहता पूछो मत ना, आपका मन करता है वो काम करो, लेकिन ये भी सोच लो उस चीज को आप प्राप्त करते इतना टाइम तो उस चीज में प्राप्त करने में लगेगा, और उतना ही टाइम मालिक का नाम पर घट करने में लगेगा। और मालिक का जब नाम पर घट कर लिया तो फिर बाकी क्या रह गया? संसार का बीज है आपने ले लिया, प्रगट कर लिया, तो फिर बाकी क्या रह गया? सारी चीज तो उस बीज के अंदर आ गई, सब चीज के अंदर वो आ गई। नानक साहब ने बड़ा सुंदर अक्षर में कही है, सबद धरती सबद आकाशा, सबद सबद भयो प्रकाशा। सारी सृष्टि सबद विराज है, नानक सबद सबद घटाच है।
अब जितना पसारा सारा शब्द का पसारा है और उसको ही हमने प्रकट कर लिया, तो फिर हम गरीब क्या में रह गए? हम तो करोड़पति बन गए। हमारे से खजाना निपटेगा नहीं वो। अगर मीरा को इतना ही शौक होता खजाने का तो परमात्मा की भक्ति क्यों करे थी? वो राजा की मालकनी थी और राजा के ब्याही थी, राजा की बेटी राजा के ब्याही थी, दो राजा की मालकनी थी। लेकिन नहीं, उसने धन को मोड़ दिया, धन को मोड़ दिया और ऐसी चीज उसके अंदर बढ़ती चली गई। अब उसकी वृत्ति एकदम बदल गई और उसको वो काम वो चीज मिल गई। अब जो संतों ने मिलती है, जो महात्माओं ने मिलती है, वो चीज उस मीरा को मिल गई। रैदास के पास में गई है, रैदास के पास में पूर्ण, उन रैदास ने नाम दे दिया उसको, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब वो नाम का जो रतन धन है वो मिल गया। कुछ भी बना लो, जब आपको एक वो बाजीगर आवा ना, एक इतनी लकड़ी रख है और वो फूक मार के ना घुसड़ू, जब कुछ ना कुछ बना दे। जब आपको एक नाम मिल गया तो कुछ भी बना लो। लेकिन जो बनाने वाली चीज है उसको बनाओ। धन बना लिया हमने, क्या हमारा साथ चलेगा? कबीर साहब ने कहा है, मालिक कितना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु महात्मा भी मेरे दरबार से भूखा ना जाए। फिर बताओ, आप उस धन की जरूरत है हमने, वही धन हमने बनाना है। वो धन जिसने बना लिया तो यूं समझो उसकी जिंदगी तो पारस की होगी, वो पारस की तरह होगा। वो दूसरे को भी सरवण बना सकता है, दूसरे को भी सोना बना सकता है। महात्मा की बात मिसाल मेरे को याद आ गई। शिव जी पार्वती जा रहे थे, देखो वो था कोई अच्छा बड़ा घर, उसमें कहने लगा, अगर भाई आज का रात हम आपके पास में रोकना चाहते हैं, प्रसाद आपके यहाँ लेंगे। साधु महात्मा का भेष धर रखा था, तो बड़ा आदमी था, वो लिगड़ का आया न, बोला अच्छा हट्टा कट्टा है, कितने कमा खा लेने, चल चल तेरा जैसा पता नहीं कितना है। उसके ने आशीर्वाद दिया, अब दिन दोगुना रात चौगुना। अब समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले ना समझे। मेरे कोई झोपड़ी में रहता था, उसके पास में एक बूढ़ा एक बुढ़िया दोनों जना बेचारा रहे था। एक उनके पास में गाय थी, एक गाय का बछड़ा था, एक लड़का था उनका। उससे कहने लगे, भाई हम आज तेरे पास रुकना चाहते हैं, प्रसाद तेरे यहाँ पे लेंगे। न बोला, महात्मा जी मेरा तो बड़ा धन भाग है, जो मेरी कुटिया के ऊपर मेरी झोपड़ी के अंदर महात्मा आकर के प्रसाद लेंगे, तो इससे बढ़िया तो भाग मैं समझता नहीं हूं। इससे बढ़िया भाग तो मैं समझता नहीं हूं। हम तो सत्संगी भी चले जाते हैं ना एक दूसरे के घर में, तो कई जगह देखता हूं पानी की भी नहीं पूछते लोग, और भाई भतीजा आ जा तो उनके ने पता नहीं के मंगवा दे, के मंगवा दे उनके लिए, कहीं रसगुल्ला, कहीं बर्फी, कहीं कुछ और कहीं कुछ।
लेकिन वो सत्संग सुनने के बाद में वही आदमी पीछे पीछे हांडते, ये भाई जानते हैं मेरे साथ में जाने वाले, वही पीछे पीछे हांडते, हमारा भी चलियो जी, हमारा भी उद्धार करियो, हमारा भी चलियो, हमारा एक परेशानी है। ये मैं आपको बता दूं, अगर संसार में सुखी कोई नहीं है, चाहे धनेड़ है और चाहे गरीब है। गरीब को थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, धनेड़ के पास में वो भी नहीं है। धनवंता सभी दुखी, निर्धन दुख का मूल, साध सुखी साजो कह, पाया नाम मूल। और धनवंता सभी दुखी और निर्धन दुख का मूल, जिसके पास धन ना हो तो दुख का मूल है ही। साध सुखी से जो कह, जो साधु है, पाया नाम अमूल, वो अमोल नाम मिल गया मेरे को, मैं तो सुखी हूं। साधु उस नाम से सुखी रहता है। उन्होंने प्रसाद बनाया, शाम को अच्छी तरह खूब सेवा करी, पैर वैर दाबे महादेव पार्वती के, क्यों महात्मा का रूप बना रखा था उन्होंने। और सुबह चलते बिरिया कहने लगे को जड़ जाओ, और कोठी वाले के ने कह दिया अब दिन दुगना रात चौगुना। पार्वती के सामने कम आता है। पार्वती कहने लगी, नाराज होगी पार्वती, वो कहने लगी महाराज उसने हमारे को पानी की भी नहीं पूछी, और उसकी ना आपने दिन दुगुना चार चौगुना कर दिया, रात दिन दुगुना रात चौगुना। और इसने हमारी सेवा करी, इसके लिए आपने आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। तो पार्वती चल तू अपना काम कर, ये दुनिया है छोड़ दे ना महाराज, बता दे मेरे को। तो बताया नु, बोला पार्वती ये उजाड़े नु है, जहां जाएंगे ना अपना जैसा बनाएंगे, ये सत्संगी बनाएंगे जहां भी जाएंगे, प्रेमी बनाएंगे जहां भी जाएंगे। और उसकी ने नुक आशीर्वाद दिया वो यहां लगा रहेगा, आगे कितने ना जावे। वो यहां भी दुखी और आगे भी फिर दुखी करेगा, किसी ने दूसरा ने पड़ोस में जाओगा। तो ऐसा मन बनाओ अपना। हम एक सत्संगी भी नहीं बना सकते, फिर क्या फायदा हमारा नाम लेने का, क्योंकि हमारे विचारों को देखते हैं दूसरे आदमी, विचारों को देखते हैं सुनते हैं। तो कोई आगा तो ना कहता होगा, पीछा जरूर कहना जैसा जिसका विचार होता है, कहते हैं ना, ये तो आपने पता है, एक दूसरे का आगे बताते हैं। अब उसका विचार तो ऐसा है, क्यों कहते हैं वे, अगर हमारे विचार शुद्ध नहीं है। महाराज जियों के पास में एक आ गया भाई, बोले महाराज जी अपने लोग बाग बुराई करें। न बोले भाई अपना बुराई है, अगर ना है ना तो फिर करने दे भाई, और है तो छोड़ दो। अगर आपके अंदर है तो छोड़ दो उसको, अगर आपके अंदर बुराई नहीं है तो करने दो, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो आपका काम सही हो जाएगा, और आपकी इसी जन्म के अंदर मुक्ति हो जाएगी। लिखवा कर ले जाना मेरे से, मैं लिख करके देता हूं ये बातें। क्यों देता हूं, मेरे ऊपर गुरु की दया है, इस करके देता हूं मैं लिख करके। जब हमारे विचार नहीं बदले तो भक्ति कैसे करेंगे हम।
हमने पहले विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। तन थिर, पहले वचन थिर, फिर तन थिर, फिर मन थिर, फिर सूरत थिर। पहले वचन के ऊपर चलो, वचन का बन जाओ। अब गुरु ने क्या वचन दिया हमारे को? लिखवा कर ले जाना 6 महीने के अंदर, ज्यादा बड़ी नहीं हो तो 6 महीना ज्यादा दिन नहीं है। जब 2 साल से 10 साल से 50 साल से अब दुखी हो, और 6 महीने इस रास्ते के ऊपर चल के देखो। मेरा था गांव का लक्ष्मण नाई भी गरीब नहीं रहा, जिसके पास कुछ भी नहीं था। आप कैसे गरीब रह जाओगे? आप कैसे धनवंता नहीं बनोगे? धनवंता बन जाओगे आप, और आपको शांति मिलेगी, और उस थोड़े धन के अंदर आपको ज्यादा तरक्की हो जाएगी। लेकिन आप उस बात को समझ लो बस, खाली उस पर चल पड़ो, फिर आपकी मंजिल दूर नहीं है। दूर इतना ही मंजिल दिखाई देती है, इतना हम उस चीज पर नहीं चलते, इतना हम उस वचन के ऊपर नहीं रुकते, इतना मंजिल हमारे को कठिन दिखाई देती है। और जब उस वचन पर रुक जाएंगे तो आपका काम बन गया। आप तो उस मालिक से मिलके, धन हमारे साथ नहीं जाता, धन तो यहां रह जाएगा। सबसे बड़ा धन तो उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है। आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। जब परमात्मा से आप मिल गए, जो सारी सृष्टि का कर्ता है, तो फिर धन आपके पास नहीं होया? धन तो आपके पास है। कितना खींच लो, जड़ियों से कर लेना इकट्ठा, कोटे भर लेना धन के। जब आप अपने उस पर रुक जाओगे तो आपका विचार पवित्र हो जाएगा, और विचार हमारे पवित्र हो गए तो यूं समझो हमारे पास में धन आना शुरू हो गया। नहीं तो इतना हमारा कभी कहीं, कभी यूं सोचेंगे यहां कुछ मिलेगा। मैं एक मिसाल और देता था। एक भाई नारियल खरीदने के चले गया, तो रेडी पर नारियल देखा उसने। नो बोला भाई नारियल दे दे। बोला भाई 20 रुपये का है। अब भाई इससे सस्ता कहीं मिल सके? नो बोला हाँ भाई इससे सस्ता मंडी में मिलेगा। वो मंडी में चले गया। मंडी में गया तो मंडी में पड़ा था आड़ती वे, बस आवे उनसे पूछी जाके, भाई नारियल कितना का मिलेगा? 10 रुपये का मिलेगा। अब और सस्ता मिल सके भाई? नो बोला और सस्ता मिल जाएगा भाई, ये फलानी जगह से आवा है, मंदरास से आवा है या बेंगलोर से आवा है, वहां चला जा भाई तू। अब वो वहां चला गया। वहां पूछा जा करके, भाई नारियल चाहिए कितना का मिलेगा? नो बोला भाई 2 रुपया 2.5 रुपया का मिल जाएगा। नो बोला भाई इससे सस्ता मिल सके? नो बोला मिल जाएगा। अकबर जमींदार के पास चल रहा, खेत के अंदर पहुंचा। नो बोला भाई नारियल कितना का देगा? नो बोला भाई रुपया का। अब भाई इससे भी सस्ता मिल सके? नो बोला मिल जाएगा। अब भाई यो पेड़ खड़े है ना, इसका ऊपर चढ़ जहर तोड़ ले, कोई पैसा नहीं चाहिए। तो हम तो पैसा तो दोगुना लगा दें। कितना पैसा लग गया उसका? वहां तक मंडी में पहुंचो, मंडी तक आड़ती के दौरे पहुंचो, फिर वहां बंगलोर पहुंचो, कितना पैसा लग गया? वहां तो 20-25 रुपया दे के अपना आराम तक करता ना काम ने। ऊपर तक पड़ गया, तोड़ने लगा नारियल,
जान भी चली गई और वो पैसा भी लग गया। तो हम तो ऐसा काम करें हमारी जान भी चली जाए और पैसा भी लग जाए, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा हो, सारो सीजन चले गए, सारा सब कुछ चले गया, कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही, खून लग रहा है सारा सोदो, जान जाने के लिए तैयार है, लेकिन उस नारियल ने तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। वो नारियल तो यहां है, तुम्हारे पास में ही है, उसको टोलो। वो मालिक तो तुम्हारे अंदर झनकारे दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आ जाओ मेरे से मिलो, आ जाओ मेरे से मिलो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं, वो दूर थोड़ी है। मेरा की नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है, लेकिन बन के अंदर घास सूंघता डोलता है। वो क्यों डोलता है? अब उसको बेचारे को पता नहीं है। अब कस्तूरी तो तेरे नाभि के अंदर है, खुशबू तो ये यहीं से आ रही है। हम तो यूं सोचते हैं वहां कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा, और सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर चलने की तैयारी हो जाती है, फिर काल महाराज सिराना खड़ा हो जाता है, कहा चल भाई, फिर कितनी क्षमा यातना मांगेगा? वो नु कहेगा भाई नहीं, ये तो समय नहीं है, अब चेते क्या हो सुंदरी दिन ना खलक भिगोए। खलक तो भिगो दिया, इस चेतन से क्या बनाएगा? जब काल सिराना खड़ा हो जाएगा। एक भाई था हमारा गांव में, सिगरेट पिया करता बहुत ज्यादा, और वो दारू भी पीता था। अरे नजदीक था, नाम तो ना ले मैं कहने लगा भाई, नाम मुन ले रखा था वैसे उस टाइम पे। मैं कहने लगा भाई इसको दारू को छोड़ दे, तू दो अमल करता है। वो सिगरेट इतनी पीता था कि सिगरेट को बूझने नहीं देता था, सिगरेट को बूझने नहीं देता था, इतनी पीता जब तक सोता था। वो 2 दिन पहले अस्पताल में जाने की जब तैयारी हुई, जब वो रिक्शा में बैठ कर जा रहा, बोला भाई छोड़ दिया आज। मैं बोला भाई छोड़ने का कोई फायदा ना है, ये तो अस्पताल में जा रहे, छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तो नहीं चेत्या, चेत जाता तो मालिक की कोई मौज हो जाती, चेत्या नहीं, लेकिन वो चेतने नहीं देता। संतों का जीव पे भी झपट्टी मारता है। कह कबीर टुक बाग ढीली कर, गगन से मन नीचे आई। एकदम नीचे ला देता पंजों के अंदर मन को, ध्यान नहीं बढ़ने देता, सुमरण नहीं होने देता। जहां दर्द होता वहां ही चला जाता ध्यान। चाहे सिर में दर्द हो, चाहे हाथ में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे कहीं और पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द होगा वहां ही ध्यान चला जाता है। आया कि नहीं नीचे आया? कितने आप ऊपर जाने की कोशिश करो, लेकिन वो पहुंचता नहीं ऊपर, वो वहीं पे पड़ा रहता है। जब तक वो दुख नहीं निकलेगा उसके अंदर से, जब तक भजन नहीं कर सकता जीव। या तो दुख ने निकलना पड़ेगा या उसने निकलना पड़ेगा। गगन से मन नीचे आई, इस तरीके से नीचे आ जाता है। संत महात्मा को भी झपट्टी मारता है, लेकिन वो तो चेतते रहते हैं, वो तो 24 घंटे चेत में रहते हैं। गठड़ी उसकी कौन खोस ले जो पहरे अपने जागे? जो अपने पैरे पर जागता उसकी गठड़ी कोई नहीं खोस सकता। जो पैरे पर सोता है गठड़ी तो उसकी खोजती है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूँ। नमो नमो सत गुरु नमो
नमन करूं जे हर बार चरण कमल में राखिया मेरे सतगुरु सर जान हाथ जोड़े करूं बेनती धरूं चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण विश्व विष गुरु जी मारे दया के दात हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो हाथ झूठे झूठे काया पतंगे रंग लगाया झूठे झूठे है काया पतंगे रंग लगाया झूठी काया झूठे माया झूठे जग भर माया झूठी काया झूठे माया झूठे जग भर माया इस झूठ झूठ के कारण आए विरथा जन्म गवाया झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया भाई बते जन अंदर खिड़के बड़ बड़ बोल रे राम से रूठी अंदर खिड़के बड़ बड़ बोल रे राम से रूठी चार जने तन लेके चले दा जंगल में फूके 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 है काया पतंगे रंग लगा झूठे झूठे है काया पतंगे रंग लगाया भाई बते जन बात परोस दे संतान रुकी भाई बते जन बात परोस दे संतान रुकी आवे काल तेरा गट घेरेगा लगे रांड के जूती 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 है काया पतंगे रंग झूठे झूठे है काया
रंग लगाया। संत महात्मा बहुत समझावा मैंने। बहुत कही तन एक न माने, आँखी एक फूटी। बहुत कही तन एक न माने, आँखी एक फूटी। कबीरा सुने न पूते, दवा लगे ना बूटे बूटे। बूटे है काया, पतंगी रंग लगाया। झूठे झूठे है काया, पतंगी रंग लगाया। राधा स्वामी। देखो ये कबीर साहब का शब्द है। अब झूठी झूठी है काया, पतंगी रंग लगाया। अब किसके अंदर पतंगी रंग लगा रखा है सारा। जैसे पतंग के अंदर रंग लग जाए ना, कहीं काला लग गया, कहीं पीला लग गया, कहीं गुलाबी लग गया। इस तरीके से काया के अंदर भी रंग भरा हुआ है। इसके अंदर स्टेज है रंगों की, रूप की स्टेज है इसके अंदर, शब्द की स्टेज इसके अंदर है। और इसके 18 अध्याय बना दिए, अध्याय पैड़ी बना दी, 18 मंजिल बना दी इसकी। उन 18 मंजिल के ऊपर आप चलोगे, देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कितना पतंगी रंग लगा रखा है इस काया के अंदर। इस काया के अंदर वो मालिक खुद बैठा हुआ है। ये महल बना दिया उसने, कारीगर ने, और इस महल के अंदर बैठा हुआ है। टोने वाला उसको लेता है, उसको ना टोने वाला वो नहीं टोता। वो जंगल में टोता है, कहीं पहाड़ों में चला जाता है, कहीं पानी में बढ़ता है, कभी गुफा में बढ़ता है। लेकिन वो मालिक जो है वो तो आपके अंदर में बैठा हुआ है, बाहर नहीं है मालिक। बाहर दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माई, और नाम बस है चौथा लोक माई। चौथा लोक आपके अंदर से जा रहा रास्ता मिलने का। उस चौथे लोक के अंदर आप देखोगे तो आपको शांति मिल जाएगी। उस शब्द का आप गैल करोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको परमात्मा मिल जाएगा, और आपको धन दौलत की भी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि नु कह करे कबीर साहब ने कही है, मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपको मन को मान लिया, अगर मन ने मेरा ना मान लिया भाई मैं तो बस यहाँ मस्त हूँ अपने। जब तक हमारा मन नहीं मानता, इतने हम दर दर के ठोकर खाते हैं, दर दर के धक्के खाते हैं। मन जब हमारा मान लेता तो हमारे को परमात्मा वहीं मिल जाता है। परमात्मा दूर नहीं, हम परमात्मा से दूर बैठ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उस रास्ते पे चलते नहीं हम। उस रास्ते को पकड़ कर चलेंगे तो परमात्मा जल्दी मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा, और आप गरीब भी नहीं रह सकते। संत महात्मा का जो नाम है, जो सौदा है, वो एक नाम ही है। उस नाम को कमाई करने वाला वो कभी गरीब नहीं रह सकता। महाराज जन खुली का ही है, RS रुपीज, RS राधा स्वामी। और फिर एक महात्मा ने सिद्ध कर दिया। एक ग्वालिया नु बोला महात्मा था, महात्मा जी वैसी विधि बता दो। नु बोला भाई 24 घंटा जो चीज की तू कहेगा वही चीज तेरे को मिल जाएगी। 24 घंटे के अंदर एक सच्ची बाणी आती है जीव की उस पर। नु बोला वो ग्वालिया था, लाठी सोना की बन जाएगी। नूला बन जाएगी, तो महात्मा की बाणी हो है। नूला भाई किस तरह करूं? नू कर भाई तो सुमरण कर, अग बन सोना की, बन सोना की, बन सोना की। और बेचारा 24 घंटा हो गया लगा लगा, बोलो सोना की ना बने तो लोया की बन जाए। वो बनने को टाइम आने में बोला सोना की ना बने तो लोया की बन जाए।
वो लोया की बनेगी। जब हमारा टाइम आता है ना इसका बनने का, हम खड़े होकर भाग ले वजन कमाए थे। अब मेरा तो काम बिगड़ गया होगा। वजन पे बैठने वाला किसी काम बिगड़ा है? मेरे हिसाब से किसी का नहीं बिगड़ा। अब 10 मिनट लेट चला जाओ, 20 मिनट लेट चला जाओ, वजन पे बैठे हो तो आपका काम जावती बनेगा। और वजन पे ना बैठे और वहां जाके जाओगा आप और 20 मिनट लेट पहुंच रहा हो भाई, गैर हाजिरी होगा। तो हाजिरी लगी दूसरी, गैर हाजिरी कर देगा वो। वजन पे बैठने वाला कभी भी खाली नहीं रह सकता। खाली तो हम अपनी मर्जी से रहते हैं, गुरु की दया से काम चलता है जीव का। गुरु की दया को छोड़ देते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। माँ के दामन को जब बच्चा छोड़ देता है, मेला तो वहीं भरा हुआ है, मेला तो वहीं है। लेकिन माँ का दामन छूट गया फिर तो रोना है रोना है, चाहे मेला में हो और चाहे कहीं भी हो। और माँ का दामन तो चिपटा रहे, चाहे मेला भी ना हो, वो फिर भी खुश रहता है। तो इस करके आप उस दामन से चिपट जाओ, सतगुरु से, मालिक जो नाम दिया है उस नाम से अपने अंतर में प्रवेश कर लो। उसको अंतर के अंदर अपने को सुमरण करो, भजन करो, बंदी करो, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। नाम ही हमारे को पार कर सकता, बाकी कोई नाव नहीं है जो पार करने वाली है। राधा।